हेलो हाय गाइस। तो हेलो हाय गाइस, मैं आपके लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चंस जो पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो, पैरा के लिए भी हैं, पैरा, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो मैंने इस साल का पेपर देखा था, बच्चे करके आए थे, तो उसमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो कोई भी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है कि यार बहुत हार्ड आता है पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़्यादा इजी भी नहीं आता, हम मॉडरेट बोल सकते हैं। मतलब इसी की कैटेगरी में रखूँगी खैर से पेपर को। लेकिन हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। और देखो, ये सारे क्वेश्चन नहीं है, वो सारे ऐसे मैंने खुद बनाए हैं क्वेश्चन, और इसी के बेसिस पे बनाए हैं कि आपको पैरामेडिकल या फिर बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी वगैरह जो करते हैं उनके लिए टेस्ट। अब तो कंपलसरी टेस्ट हो गया, आपको पता है। सबसे पहले टेस्ट कंपलसरी हो गया, ठीक है। और आप कह रहे हो इंग्लिश की बात, तो देखो पेपर पूरा इंग्लिश में, टोटली इंग्लिश में आता है, तो इसलिए मैंने ये इंग्लिश में क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है वो कर लेते हैं। देखो, और आप बता दो मुझे आप अच्छे हो या नहीं अच्छे हो। अब मैं क्वेश्चन को डेली क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं इसके, बायो के। और मैं कोशिश करूँगी कि जो नर्सिंग में हम लोग जुड़ा है उसकी भी क्वेश्चन ला पाऊँ और जनरल नॉलेज की भी ला पाऊँ। और एक और सब्जेक्ट रह गया आपका जनरल इंग्लिश की भी लेके आ पाऊँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी डेफिनेटली। ये सारे सब्जेक्ट आपके इनमें पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग में ये सारे सिलेबस में आते हैं क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स फुल फॉर्म। तो आपने एड्स तो सुना होगा एड्स, बहुत सुना होगा कि बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। एक बार हो जाए तो इसका कोई भी क्योर नहीं है। सॉरी, क्योर कर सकते हैं इसे, लेकिन आदमी को हम बचा नहीं सकते इसे, ठीक है। अब देखो, इसकी फुल फॉर्म पूछी है उन्होंने, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। देखो, मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फिर बी है एक्यूरेट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, फिर सी है ऑल्सो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सही है ये वाला। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको याद करके रखना है इसे। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देखो, अब दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में कि हु की फुल फॉर्म क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हु फुल फॉर्म, तो WHO आपने सुना होगा। WHO सुनते रहते होंगे आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और कब मनाया जाता है ये भी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हु की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, जैसे देखो कोरोना हुआ था लास्ट ईयर, तो कोरोना की जितनी सारी रिपोर्ट्स थी, वैक्सीन्स थी, सब यहीं पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की और सब कुछ उन्होंने बनाया, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, दवाइयाँ, वैक्सीन्स, या फिर जितने भी केसेस थे कोरोना के, उनकी सब के बारे में स्टडी की उन्होंने। फिर देखो, इसका ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो सेकंड है ऑप्शन वो सही है, बी ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स आपने देखे होंगे, एसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल होते हैं और बोथ होते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है उनके हिसाब से आंसर कर देंगे। तो देखो क्या होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। तो बोथ सही होंगे, ठीक है। हमारा तो ये ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा सही, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है उन्होंने, देखिए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के राइबोसोम कौन से टाइप का होता है। तो देखो, 80S टाइप दे रखा है पहला ऑप्शन उन्होंने, 60S टाइप दे रखा है, 70S टाइप दे रखा है। तो यूकैरियोटिक का या और ऑल ऑफ दिस रखा है। तो इसका यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, ठीक है, 80S टाइप का। एक और बात बता दूं मैं आपको, इसका याद करने की ट्रिक क्या है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ठीक है। यूकैरियोटिक, अब इसे हम क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ई को 8 बना सकते हैं ना हम। तो इसी को हम कैसे कर लेंगे, 80 से याद कर लेंगे कि ये 80S टाइप राइबोसोम होता है इसमें। फिर जो प्रोकैरियोटिक होता है हमारा पी, ठीक है। तो पी को क्या है, हम एक इसमें एक वो है लाइन है, तो इसे हम 7 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उससे 7 बना सकते हैं आराम से। तो ये 70S टाइप हो जाएगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया, 80S टाइप। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। बताइए आप, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, मॉडल होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, बोथ होते हैं या नॉट होते हैं, मतलब नन ऑफ दीज होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। हमारे जो वो होते हैं ना सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ये इमॉर्टल होते हैं, ठीक है, मतलब ये अमर होते हैं।
एक मिनट में से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मलेरिया इज कॉज्ड बाई, मलेरिया इज कॉज्ड बाई किसके द्वारा मलेरिया फैलता है, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, या फिर वायरस के द्वारा फैलता है, या फिर बोथ ए एंड बी। अब देखो इसका क्वेश्चन का आंसर ये बताती हूँ। वैसे तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा ही फैलता है मलेरिया, लेकिन इसके साथ साथ में एक बैक्टर भी होता है जो इसे कैरी करता है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा वो होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, प्रोटोजोआ और बैक्टर। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई, कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है बताओ, राइनो वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, या रेट्रो वायरस के द्वारा, या फंजाई के द्वारा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड होता है ना, में जुकाम हो जाता है कॉमनली, तो वो होता है हमारा राइनो वायरस के थ्रू, राइनो वायरस होता है उसमें, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एक है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कॉमन कोल्ड, जो टाइम पीरियड होता है ना कि कितने टाइम तक रहता है हमारे कॉमन कोल्ड, तो उसका पूछा उन्होंने। तो फर्स्ट ऑप्शन है 6 to 10 days, और बी ऑप्शन है 1 to 3 days, फिर 1 to 15 days, या फिर 3 to 7 days। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है हमारा 3 to 7 days का कॉमन कोल्ड का, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज़, इसमें से हमें चूज़ करना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं, और मतलब चूज़ करना है हमें इन सारे ऑप्शन में से। तो टाइफॉइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरियल है, ये भी एक है, और प्लेग भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ ही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो एक और चीज़ होती है, जो मलेरिया होता है ना, हमें बात कर ही ली है, तो इसका मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है, ठीक है, जो एक बैक्टर के द्वारा फैलती है, मतलब बैक्टर कैरी करता है, इन द सेंस बैक्टर क्या हो गया है इसमें, बैक्टर हो गया मॉस्कीटो हमारा, ठीक है, बैक्टर हो जाता है हमारा मॉस्कीटो, ठीक है, मॉस्कीटो हो जाता है बैक्टर, ओके, बैक्टर हमारा मॉस्कीटो हो जाता है। और इसमें कौन से जो वो क्या बोलते हैं प्रोटोजोन्स होते हैं, होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ठीक है, ये क्या हमारे वेक्टर्स के वो प्रोटोजोन्स के नाम है। और बता दे रही हूँ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम होता है, ठीक है। तो ये क्या सबसे ज़्यादा घातक होता है ये वाला, अगर किसी को इस वाले प्रोटोजोआ से इन्फेक्शन होता है ना मलेरिया में, तो ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। 2-3 टाइप के हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बैक्टीरियल डिजीज़ कैसे होते हैं। तो देखो बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड भी है, निमोनिया भी है, प्लेग भी है, और इसका आंसर होगा हमारा नॉन ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, जो हेपेटाइटिस बी होता है वो किसके थ्रू फैलता है, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस बी क्या है मैं बता दे रही हूँ आपको, ये एक वायरस इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज़ बोलते हैं इसे, ठीक है, एक वायरल डिजीज़ है, याद रखना, ठीक है, वायरल डिजीज़ है या फिर इन्फेक्शन बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये किसके थ्रू फैलती है, ये दिख रहे हैं हम, तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है या नहीं फैलती है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलती है या नहीं फैलती है, या हैंड शेक से फैलती है या नहीं फैलती है, या फिर मोर देन वन ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब इसमें देखो, जो हेपेटाइटिस बी होता है ना, वो जो बॉडी फ्लूइड होते हैं ना, बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही फैलती है ये। तो देखो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती है, हैंड शेक से नहीं फैल सकती यार, हैंड शेक क्या, हम तो किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, तो उसमें क्या जो बॉडी फ्लूइड है वो ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ है ना, बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलता है ये, ठीक है। अगर बॉडी फ्लूइड एक दूसरे के मिक्स होंगे तो वो जे डिजीज़ है ये फैलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हैंडशेक में क्या है, बॉडी फ्लूइड तो कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा, बस बॉडी फ्लूइड तो यही होता है कि जैसे किसी का लार है, किसी के अंदर चली जाए, या फिर ब्लड चले जाए, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड चला जाए किसी भी नॉर्मल पर्सन में, तो वो से इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब देखो आगे देखते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो लास्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम टाइप्स। अब देखो मैंने बताया आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का क्या बताया था, यू ऐसे होता है यू, ठीक है, इसको हम 8 बना सकते हैं और यू को हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यू हो जाता है हमारा ATS टाइप, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक का था मैंने बताया था आपको, PM कैसे बनाते हैं, P ऐसे बनाते हैं, तो हम इसे 7 बना सकते हैं, तो ये 7TS टाइप हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन आप बताइए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है।
मैं अब नहीं बता रही आपको, ये इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बाय, टेक केयर। इतने क्वेश्चंस थे आज मेरे पास में जो मैंने आपको बता दिए, करा दिए हैं। आपको अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।